इस मुल्क में कई ऐसे मसाइल हैं जो संगीन से संगीनतर होते जा रहे हैं, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, सलामती का मसला है और भी कई ऐसे इश्यूज है। रुपये की कदर जो है दिन ब दिन गिरती चली जा रही है, इकोनॉमी जो है डामाडोल हो रही है। अब लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो हुक्मरान जमात है और उससे वाबस्ता जो तंजीमें है, उनका एक ही पैंतरा होता है, एक ही हरबा होता है कि इन मसाइल की तरफ से लोगों की तवज्जो हटाई जाए। ये एक राह फरार का तरीका निकाला है कि हिंदू मुस्लिम के हवाले से जो है कोई ना कोई इश्यूज को जो है रेस किया जाता है। ये शामली का जो मामला आया है, मुजफ्फरनगर के करीब वाक़ एक ज़िला है, पहले उसी की तहसील थी, उसी के ताल्लुक़ था। वहाँ पर एक नौजवान ने इस्लाम कबूल किया और वो पब्लिकली बार बार कह रहा है कि उसने जो है किसी के दबाव लालच वगैरह में कोई इस्लाम कबूल नहीं किया है, बल्कि उसने पढ़ा है, बाज़ाब्ता इस्लाम को समझा है, उसके बाद इस्लाम कबूल किया। उसके बावजूद जो है जिस लड़की से उसकी शादी हुई थी, चांदनी कुरैशी से, न सिर्फ उस खातून को जो गिरफ्तार किया गया है बल्कि उसके वालिद को भी गिरफ्तार किया गया है। तो ये जो कानून का जो है मिसयूज़ हो रहा है इस मुल्क में, जैसा कि आप जानते होंगे कि जब से बीजेपी बरसर इक़्तिदार आई है, तकरीबन 17 रियासतों में माफ़ करना 12 रियासतों में एंटी कन्वर्जेंट लॉज यानी तब्दीली मज़हब मुखालिफ कवानीन जो है तश्कील दिए गए हैं, वज़ा किए गए हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया है। ये इस वाक़या जो शामली का वाक़या पेश आया है, आशू मलिक का जो मामला है, जिसने जो है इस्लाम कबूल करने के बाद अपना नाम कुछ और रखा, तो उस हवाले से जो है जो माइनॉरिटी वक्लास की तंजीम है सामला, साउथ एशियन माइनॉरिटीज लॉयर्स एसोसिएशन की तरफ से इस पर जो है एक सख्त बयान जारी किया गया है और इस वाक़े की और इस कानून की जो है मिसयूज़ जो किया गया है उसकी सख्त मजम्मत की गई है। उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जनाब फ़िरोज़ अहमद गाजी साहब, जो हाई कोर्ट के सीनियर वकील हैं और प्लीडर भी रह चुके हैं, सरकारी वकील भी रह चुके हैं। आइए उनसे इस मामले पर बात करते हैं। ये आपकी तरफ से जो सामला की तरफ से जो बयान जारी किया गया है, ये जो वाक़या पेश आया, इसको किस तरह से आप ये कर रहे हैं? देखिए, सामला का जो बयान आया है, शामली यानी कि आयुष मलिक के सिलसिले में, वो उन फैक्ट्स पे है जो अब तक पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं। पब्लिक डोमेन में ये फैक्ट्स आया है कि जो आयुष मलिक है, वो तकरीबन पिछले 2008 से उसके अपने बयान के मुताबिक वो इस्लाम के मुतल्लिक पढ़ रहा था, सुन रहा था, इस्लाम को जानने के बारे में कोशिश कर रहा था और अच्छी तरह से इस्लाम को जानने के बाद वो इस्लाम एम्ब्रेस किया। उसके बाद उसने शादी की, इस्लाम एम्ब्रेस करने के कई साल बाद शादी की। इत्तफाक से शादी के बाद जो है, जब इसके घर वालों को ये पता चला कि ये तो मुसलमान हो गया है, शायद इस बकरीद के नमाज में जब वो पब्लिकली नमाज पढ़ने गया, तो इन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया। इसके पिताजी यानी कि वालिद साहब ने एक रिपोर्ट लिखवाई, कंप्लेंट लिखवाई कंसर्न थाने में, जिसका लबा-लबाब ये था कि मेरा लड़के को ये जो लड़की है जिसका नाम चांदनी कुरैशी है, वो और उसके बाप मिलके बरगला के उसका ब्रेन वॉश कर दिए हैं और फिर जो है ब्रेन वॉश करके जाली तौर पे निकाहनामा बना लिए हैं और इस हिसाब से केस रजिस्टर्ड हो गया। पहली बात तो ये कि इस फैक्ट्स पर केस रजिस्टर्ड हो ही नहीं सकता है जब तक कि कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी न कर ले। आज तक जो पब्लिक डोमेन में इस सिलसिले में फैक्ट्स आए हैं, उससे क्लियर ये लग रहा है कि सिर्फ यही नहीं कि एंटी कन्वर्जन लॉ का मिसयूज़ हो रहा है, बल्कि सरासर एब्यूज़ हो रहा है। और जिस तरह से इस केस में पुलिस ऑफिसर्स के बयान आ रहे हैं, कपल्ड विद द फैक्ट्स कि ये जो अपना जिसका नाम आयुष मलिक है, अब उसने अपना नाम मोहम्मद अली मलिक रखा हुआ है, उसके बयान बार बार आ रहे हैं कि मैंने जो भी कुछ किया है सोच समझ कर किया है, अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है। लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इन्वेस्टिगेशन के नाम पे हैरेस किया जा रहा है और हैरेसमेंट का मसला यहाँ तक आ रहा है कि लड़की को यानी कि चांदनी कुरैशी को और उसके फादर को जो है वो अरेस्ट कर लिया गया है। इस सिलसिले में मेरा कहना ये है कि पिछले
8-10 साल से जो एक मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाया गया है, वो माहौल में सिर्फ यही नहीं कि एंटी कन्वर्जन लॉ का, बल्कि जितने भी इस किस्म के लॉ है, गैंगस्टर एक्ट्स हुए, जितने भी एक्ट हैं आज की डेट में, वो मुसलमानों के अगेंस्ट जो है सेलेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है और काफ़ी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। इससे जो है देश को नुकसान होगा। ये चीज़ देश हित में नहीं है। नेशनल इंटीग्रेशन के लिए लाजमी है कि इंसाफ सिर्फ नहीं होना चाहिए, बल्कि इंसाफ होते हुए दिखना चाहिए। इस केस के फैक्ट्स को किसी भी एडवोकेट या किसी भी एक ऐसे आदमी जो कि कॉमन सेंस रखता हो, उसके सामने रख दीजिएगा तो यही कहेगा कि ये तो सरासर ज्यादती हो रही है। तो जिस स्टेट में एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ सिटीजन या ग्रुप ऑफ पर्सन्स या एक कम्युनिटी अपने आप को ये फील करे कि हमारे साथ कानून के हिसाब से सही इंसाफ नहीं हो रहा है, हमें जो है सही सिटीजन नहीं समझकर तकरीबन सेकंड सिटीजन, ग्रेट सिटीजन की तरह हमें ट्रीट किया जा रहा है, तो लाजमी है कि ये चीज़ देश हित में नहीं है। तो इस तरह से सामला जो है वो ये ख्याल करती है कि हर वो चीज़ जो कि देश हित में नहीं है और ऐसा लगता है कि किसी एक कम्युनिटी या कोई भी डिप्राइव्ड सेक्शन के खिलाफ अगर ज्यादती हो रही है तो हम आवाज़ उठाते हैं और इसी आवाज़ के तहत हमने जो है प्रेस रिलीज दिया है साहब। तो ये आप फिरोज गाजी साहब, अभी इसको सियासी रंग दिया जा रहा है यूपी में। कांग्रेस के जो तर्जुमान हैं सुरेंद्र राजपूत ने कहा है कि यूपी हुकूमत के पास, क्योंकि फरवरी में नेक्स्ट ईयर जो है वहाँ असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं, उनके पास कोई इशू नहीं है, तो ये इशू को जो है तो सियासी रंग देने की जो कोशिश की जा रही, क्या कहेंगे? देखिए, कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक सिस्टम में चीज़ नहीं है जो कि पॉलिटिक्स से बरी है। हर मसले में पॉलिटिक्स है। सिंपल ये है कि कौन सा चीज़ किस वक्त डोमिनेट कर रहा है। इस वक्त जो पॉलिटिकल इशू डोमिनेट कर रहा है वो ये कि अगर आप मुसलमानों को कंडेम कर रहे हैं, उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, तो एक ऐसा ग्रुप है जिसको कि सोलेस मिलता है, जो कि सेटिस्फाई होती है और इस तरह से वोट उनका कि सैडिस्टिक प्लेजर लेते हैं। हाँ, इस तरह से जो है सैडिस्टिक प्लेजर लेते हुए जो कम्युनिटी जो आज पार्टी पावर में है, उस पार्टी का वोट कंसोलिडेट होता है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कह दूं कि 2-3 साल से एक और ट्रेंड चला है इसी देश में। एक ग्रुप ये है कि जो कि मनु को मान रही है और मनुवादी विचारधारा को इस देश पे थोपती जा रही है, लेकिन उसी से एक अच्छा पहलू ये निकल रहा है कि दूसरा ग्रुप जो है वो अम्बेडकरवाइट ग्रुप है, वो अम्बेडकराइट ग्रुप जो है वो भी आगे आ रहा है और वो मनुवादी ग्रुप को चैलेंज कर रहा है। अब ऐसे में ख़ास तौर से जो मुस्लिम हैं, माइनॉरिटीज़ हैं इंडिया के, ख़ासतौर से जो मुस्लिम माइनॉरिटी हैं, उनका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए। आज की डेट में जब मैं कहता हूँ कि और कह रहा हूँ कि मिल्ली हमारी जो जमातें हैं वो उस तरह से वोकल नहीं है जैसे उनको होना चाहिए, लेकिन इसका वजह यह है कि ऐसे सिचुएशन में जब भी ये बात आती है तो आगे का फ्यूचर जो है मुसलमानों का मुस्तकबिल मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। अच्छा इस तरह से नज़र आ रहा है कि ये जो एक डेमोक्रेटिक फोर्सेज, अम्बेडकरवादी फोर्सेज जो सामने आ रही हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती चाहती हैं और उनकी मेजॉरिटी ज़्यादा है, गरीब हैं, आम तौर पे बिलो पॉवर्टी लाइन से हैं इस ग्रुप में, लेकिन पिछले 25-30 सालों से एजुकेशन का एक इनमें सिस्टम आया है और वो अब सामने नज़र आ रहा है। वो मनुवादी ताकतों को चैलेंज कर रही है। अब मैं अपनी मिल्ली जमातों से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या या मुस्लिम उलमा से या मुस्लिम रिलीजियस लीडर से, रिलीजियस रहनुमा से, कि ऐसे सिचुएशन में जबकि एक तरफ वो ग्रुप हो जो कि इंसान को उसके काबिलियत के ऊपर या उसके अपने सीधापन, शराफत के ऊपर, तकवा के ऊपर बड़ा और छोटा मानता है, और एक ग्रुप जो है पैदाइश के बिना पर ग्रुप बड़ा छोटा मानता है, यानी एक तरफ मनुवादी फोर्सेज हैं, एक तरफ जो है अम्बेडकरवाइट फोर्सेज हैं, तो मुसलमानों का रिलीजियस ड्यूटी क्या होता है? क्या मुसलमानों का रिलीजियस ड्यूटी ये नहीं होता है कि अम्बेडकराइट फोर्सेज, वो फोर्सेज जिनके साथ सदियों से जुल्म हो रहा है, उनके साथ खड़े हों? लेकिन हमारे साथ हमें डिफेंसिव ये कर दिया जा रहा है कि इंडिया के मुस्लिम वो अपने मुतालिक ही सोचें और हिंदुस्तान के बाकी सिटीजन्स के मुतालिक ना सोचें।
मिल्ली जमातों से मेरी दरख्वास्त ये है कि वो ऊपर उठें और अपने साथ साथ उन कौमों की लड़ाई लड़ें जिनके साथ हजारों साल से ज्यादती हुई है। अच्छा, आप जो कहना चाह रहे हैं, जो बेदारी आई है, यही वजह है कि सबको जो है क्लब कर दिया गया है हिंदू में। आदिवासी जो है, ट्राइबल्स है, वो मुतालबा कर रहे हैं कि मर्दमशुमारी में जो है सरना का कॉलम जारी किया जाए। सरना मजहब से हमारा ताल्लुक़ है, हमारा जो है हिंदू धर्म से, वैदिक धर्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वज़ीर आला जो है असेंबली में कह चुके हैं, हेमंत सोरेन झारखंड के, कि ना हम कभी हिंदू थे, ना कभी रहेंगे, ना हो सकते हैं। और हमारा जो है ये, और बाकायदा प्रेसिडेंट मुर्मू के पास भी पहुंचे हैं। तो ये जो लोग कहते हैं कि भाई एक आर्टिफिशियल टाइप की जो है तो मेजॉरिटी पैदा कर दी गई है। उधर कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु और आंध्रा वगैरह में ये जो तबका है, लिंगायत तबका है, उनकी वेबसाइट पर जाएंगे, वो खुद कहते हैं कि भाई हम सेपरेट रिलीजन है, हमको ब्रिटिश के ज़माने में जो है सेपरेट रिलीजन का करार दिया गया था, हमारा वैदिक धर्म से, ब्राह्मण धर्म से या हिंदू धर्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इस तरह से ये जो तहरीकात है, आप जो कह रहे हैं, जो उनमें बेदारी आई, तो क्या ये समझते हैं कि भाई ये भी एक पॉजिटिव चेंज आपको नज़र आ रहा है? देखिए, ये बहुत ही पॉजिटिव चेंज है और अगले 20-25 साल के बाद मैं हिंदुस्तान के गरीबों का या डिप्राइव्ड सेक्शन का बहुत अच्छा मुस्तकबिल देख रहा हूँ, क्योंकि लोगों में जागृति पैदा हो रही है। लोग ये समझ रहे हैं कि ये हिंदू जो लफ्ज़ है वो पिछले 200 साल से इस्तेमाल हो रहा है, इससे पहले इस्तेमाल नहीं होता था। डिफरेंट डिनोमिनेशन था, कोई वैशाइट्स था, कोई शंकराइट्स था, कोई कौर था, कोई कौन था। लेकिन अब इनको ये समझ में आ रहा है, जब से ये मसला हुआ कि अगर सिर्फ हिंदू कहें तो इसका मतलब कि जो बार बार ये कह रहे हैं कि हिंदू का मतलब कि हर वो आदमी हिंदू है जो हिंदुस्तान में रहने वाला है। फिर आरएसएस के वे लोग जो कि इंग्लैंड में, अमेरिका में हैं, वो अपने आप को क्या कहेंगे? तो जब ये सिचुएशन सामने आया है तो अब ये बहुत ही कायदे के या सिस्टमेटिक तरीके से अपने को सनातनी कहने लगे हैं, ताकि उसका किसी रीजन से या किसी मुल्क से उसकी शनाख्त न हो। तो ये सब चीजें ज्यादा, सनातनी का लफ्ज भी जो है वो कहते हैं, बुद्ध धर्म वाले कहते हैं कि ये हमारे यहाँ एक श्लोक का हिस्सा है, वहां से इन्होंने उठाया है सनातन लफ्ज। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सनातन लफ्ज जो है बेसिकली बुद्धिज्म लिटरेचर का और बुद्धिस्ट धर्म का लफ्ज है। उसी ज़माने में पहली मरतबा इस्तेमाल हुआ है, वही इस्तेमाल करते थे, क्योंकि बुद्ध धर्म भी या सनातन जो है वो बाउंड्री को नहीं मानता है। इनको अब समझ में आने लगी है, जब तक हिंदू कहने से फायदा हो रहा था तब तक वो कह रहे थे, अब ये देख रहे हैं कि सनातनी अपने को कहने से होगा। लेकिन ये याद रखें कि पाखंड एक तरफ है, रियलिस्टिक व्यू एक तरफ है। आखिरी सवाल मेरा ये है, अंशु मलिक के हवाले से, जो मोहम्मद अली जो है मलिक बन गए हैं, कि ये जो एंटी कन्वर्जन लॉज जो बनाए गए हैं 10-12 स्टडी, जिसको चैलेंज किया गया है, आप वकील हैं, सीनियर वकील हैं और एक तंजीम भी चला रहे हैं, उकला की तंजीम भी चला रहे हैं, तो क्या इसका मकसद यही है कि ये जो दलित जो है, यानी वो अपने मज़हब को इतना कमज़ोर समझते हैं कि भाई उसको, उसके लिए फसीलें खड़ी कर दी है कि वो वहाँ से कूद कर ना जाए? ये जो क़वानीन जो बनाए गए हैं, कानून साजी की गई है। जनाब, मैं साउथ एशियन माइनॉरिटीज़ लॉयर्स एसोसिएशन, ब्रीफ में सामला कहते हैं, उसका मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ। ये जो आपने बात उठाई है, बहुत अच्छी बात उठाई है। और एंटी कन्वर्जन लॉ का अगर आप जिस्ट में जाइएगा तो ये लोगों के गुलाम बनाने का सिस्टम है। यानी कि हमने जब कह दिया है कि आप हमारे सर्किल में हैं तो आपको हम दूसरे सर्किल में नहीं जाने देंगे। तो बेसिकली ये एंटी कन्वर्जन लॉ जो है वो अगेंस्ट है यहाँ के उन लोगों का के जो कि बेचारे डिप्राइव रहे हैं शुरू से। अगर वो ये चाहें कि हम अपने आप को उससे आज़ादी हासिल करें तो वो आज़ादी हासिल नहीं करने दे रहे हैं। दूसरी बात ये कि अपने आप में ये कितना ज़्यादा किसी के लिए बेइज्जती की बात है कि मैं ये कहूँ कि मैं अपनी मर्जी से अपने और खुदा के मसले में ताल्लुकात कायम करना चाहता हूँ, अपने मर्जी से मैं अपना मजहब चूज़ करता हूँ, और आप ये कहें कि नहीं, आप किसी से डर कर रहे हैं या किसी लालच में कर रहे हैं, तो इंसान की कितनी ज़्यादा बेइज्जती हो रही है। वो लड़का जिसका कि नाम अब मोहम्मद अली मलिक है, वो कितना क्लियरली कह रहा है कि हमें अपने बाप के दौलत से कोई मतलब नहीं है। लड़की से शादी के मुतालिक कह रहा है कि भाई मैं उससे मोहब्बत नहीं करता हूँ, मैं इस्लाम से मोहब्बत करता हूँ, हमारे लिए इस्लाम पहले है और इस्लाम के तरीके पहले हैं।
लड़की भी हमारे लिए सेकेंडरी है, लेकिन ये किसी तरह से उसको गलत तौर पे लव जिहाद का एक ये दे रहे हैं, एंगल दे रहे हैं। और इत्तेफाक से हमारे चीफ मिनिस्टर भी ऐसे हैं कि वो इस तरह के वक्तव्य देते हैं कि जैसे कि वो कंप्लीट वार छेड़ दिए। एक चीफ मिनिस्टर से इस किस्म की बातों की तवक्का नहीं की जा सकती है, जैसे कि एक कम्युनिटी है वो दुश्मन है, और जो भी उनका वक्तव्य आ रहा है जैसे कि वार स्लोगन है, वार कराई है जी, तो वो अपने आप में गलत है। बहुत शुक्रिया साला से बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ये जनाब फिरोज अहमद गाजी साहब का कहना है कि ये जो आयुष मलिक का जो मामला है वो एक सिम्टम है, और ख़ास तौर से जो है ये जो वहाँ की जो कमज़ोरी है, जो कवानीन बनाए गए हैं एंटी कन्वर्जन लॉ, उसका मकसद ही यही है कि जो यहाँ के महरूम तबक़ात है, मज़लूम तबक़ात है, उनको जो है इस्लाम कबूल करने से या दूसरे मज़हब में दाखिल होने से रोकना है। वो यही उसका मकसद है। और दूसरी ख़ास बात उन्होंने ये कही है कि मिली जो तंजीमें, मुसलमानों की जो तंजीमें हैं, इस वक्त जो है देश का नक्शा तब्दील हो रहा है, और जिस तरह से जो है बेदारी आ रही है पसमानदा तबक़ात में, मज़लूम तबक़ात में, उस हवाले से मुस्लिम तंजीमों को, मिली तंजीमों को प्रोएक्टिव रोल अदा करना चाहिए। कैमरामैन ज़ीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।